बस्तर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चतुर्वेदी जी द्वारा एक बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर विभागों को निर्देश दिया। इस बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी सम्मिलित थे। इसका मुख्य विषय वैक्सीनेशन महाअभियान था। आइए डॉक्टर चतुर्वेदी ने हमसे क्या बातचीत की उसके बारे में जानते हैं। अभी हम लोहंडीगुड़ा में हैं। लोहंडीगुड़ा में यहाँ बस्तर के सीएमएचओ श्री डॉक्टर चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं। तो अभी हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस विषय में उन्होंने एक बैठक ली है। आज हम लोग जैसे कि कलेक्टर महोदय का निर्देश है, हम लोग 3 जो अगस्त है ना, उसमें उस दिन कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने जा रहे हैं। उस महाअभियान को सफल करने के लिए मैं अभी विकासखंड लोहंडीगुड़ा आया हूं और यहां पर सभी डिपार्टमेंट के लोग जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, सभी लोग इकट्ठा हैं और हम लोग समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा हो रही है। और जो महाअभियान जो कोविड वैक्सीनेशन का 3 अगस्त को जो चालू होगा, उसको कैसे सफल करें और कैसे हमारे जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करें, इसी पे हम लोग आज मंथन कर रहे हैं। इसी पे हमारी अभी चर्चा हो रही है और हम लोग अच्छे से प्लानिंग कर लिए हैं कि किस तरह से हमारा वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा, कौन सा टीम जाएगा, कौन सा टीम सुपरवाइज करेगा और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन के लिए भी मतलब हमारी टीम गठित हो गई है। और उसका वैक्सीनेशन का चुनाव के तर्ज पे हर 2-2 घंटे की जो उपलब्धि है फील्ड से अपने ब्लॉक स्तर पर और ज़िला स्तर पर हमको रिपोर्ट मिलते रहेगा और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर सर कर रहे हैं और उसके दिशा निर्देशन में ये समस्त विभाग मिलजुल करके एक मतलब कोविड वैक्सीनेशन जो 100% अचीवमेंट हमको करना है हमारे लक्ष्य का, उस दिशा में हम लोग सब मंथन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर, एक चीज़ अक्सर गांव में देखा जा रहा है, अभी खास करके जो अभी का जो समय है जिसमें बूस्टर डोज के लिए आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इस बीच में एक चीज़ देखा जा रहा है कि ग्रामीण लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से या तो अपने घर से हट जाते हैं। जब भी विभागीय अधिकारी पहुंचते हैं वहां पर या फिर कर्मचारी जाते हैं, वैक्सीन के बारे में बताते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? कहीं कहीं आपका कहना ठीक भी होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि हमको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज हम लोग 99% 95% अचीव कर चुके हैं। इसका मतलब कुछ ही पॉपुलेशन जो बचा हुआ है 5 से 7% का जो पॉपुलेशन जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो जो व्यक्ति पहले फर्स्ट डोज लगा चुका है, सेकंड डोज लगा चुका है, वो क्यों प्रिकॉशन डोज से डरेगा, है ना। और उसके शरीर में भी ऐसा कुछ प्रतिक्रिया प्रिकॉशन डोज से नहीं होने वाली है, क्योंकि एक बार हम वैक्सीन ले चुके हैं तो दोबारा जब उसी वैक्सीन को हम लेंगे तो हमारा शरीर है नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें डर वाली बात नहीं है और भय वाली भी बात नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्सीन पहले से ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल से निश्चिंत होकर ग्रामीणों को इसमें आगे आना चाहिए और स्वेच्छा से प्रिकॉशन डोज लगाना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन डोज लगेगा तभी हम लोग कोरोना से निरंतर जो सुरक्षा है उसको हम लोग कर पाएंगे, स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। और हमारे साथ जब हम खुद वैक्सीनेटेड होंगे तो समाज में भी इस तरह का जो सुरक्षा का जो माहौल है इम्यून सिस्टम में जो बॉडी में जो बनता है, तो जो हर्ड कम्युनिटी बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी डेवलप होता है। तो वैक्सीनेशन का कोविड कंट्रोल में, नियंत्रण में बहुत बड़ा रोल है। मैं सबसे अपील करूंगा अधिकारी कर्मचारी से लेकर के आम जनता तक कि एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को जानें और जिसका भी वैक्सीनेशन अगर मान लो ड्यू है तो उनको वैक्सीनेट करें और ख़ुद भी वैक्सीन लगाएं। सर, कोरोना के साथ साथ में अभी बस्तर में एक चिंतनीय स्थिति में डेंगू जो है शहर में, जगदलपुर शहर और उसके आसपास में उसके काफ़ी मरीज दिख रहे हैं। उस विषय में क्या आप लोगों की तरफ से पहल हुई है? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हमारा जगदलपुर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कोई जो डेंगू के जो प्रकरण हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और हम लोग इसके लिए नियंत्रण के लिए और उपचार के लिए पूरी तरह से सजग हैं और पूरी व्यवस्थाएं हैं। डेंगू कंट्रोल के लिए सोर्स रिडक्शन करने का काम और जो पेशेंट को डेली यानी कि घर में
सर्वे करने का काम स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और नगर निगम के कर्मचारी, पार्षद महोदय, सभी लोग यानी कि इसमें हम एकजुट होकर साथ साथ काम कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारा टीम मतलब जाती है हर एक वार्डों में, हर एक वार्ड के लिए टीम गठित है। हम लोग खुद स्वयं आयुक्त महोदय के साथ, पार्षद महापौर मैडम के साथ और उस वार्ड के पार्षद रहते हैं, मैं खुद रहता हूं। मैं कभी नहीं रहता, बिज़ी रहा तो मेरे डिपार्टमेंट के जो डीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हैं, वो रहते हैं, सिटी प्रोग्राम मैनेजर रहते हैं। खुद हम लोग 2 वार्ड का कम से कम प्रतिदिन का भ्रमण का समय शेड्यूल तय किए हैं। हम लोग खुद अपने निगरानी में वहाँ पर सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। निश्चित रूप से डेंगू पे ग्रामीण ओवरकम इलाकों में होगा। तो ज़्यादा समस्या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप नहीं है। कुछ कुछ ब्लॉक है जो जो यानी कि जैसे नानगुर है और बकावंड है, यही कुछ ब्लॉक है जहाँ केसेस इक्का दुक्का मिल रहा है। वहाँ पर भी हम लोग बीएमओ और पंचायत को सीओ सर के माध्यम से निर्देशित किया हुआ कि वहाँ पर भी जॉइंट टीम मिल करके डेंगू पे नियंत्रण का काम करें, सोर्स रिडक्शन का काम करें।